हेलो दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी लोग अच्छे होंगे। माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि मांगलिक दोष कैसा देखा जाता है कुंडली में, और किस किस भाव में रहने पर हमारे जीवन में मांगलिक दोष का प्रभाव होता है और हम मांगलिक कहे जाते हैं। यदि किसी की भी कुंडली में मंगल प्रथम भाव में या चतुर्थ स्थान में या सप्तम भाव में या अष्टम भाव में या द्वादश स्थान में हो तो यह जातक मांगलिक माने जाएंगे। सर्वप्रथम हमें ज्ञात होना चाहिए कि हमारा मंगल है जो किस में बैठा है, पहले भाव में बैठा है या चतुर्थ भाव में बैठा है या सप्तम में है या अष्टम में है या 12वें में है। यदि इस भाव में इन जगहों में मंगल होंगे तो हम मांगलिक कहलाए जाएंगे। तो दोस्तों, मैं इसका प्रभाव बताता हूँ। पहले सर्वप्रथम मैं आपको बता दूँ कि मंगल ग्रह मकर राशिगत उच्च माना जाता है और कर्क राशिगत नीच माना जाता है। आपको ये भी देखना है कि आपका मंगल मकर राशि में है, उच्च है, या कर्क राशि है, नीच में है, या वो स्व अपनी राशि में है। जैसे मेष में या वृश्चिक संबंधित में होगा तो अपने ही स्वराशिगत माना जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि यदि मंगल प्रथम भाव में हो तो ये जातक को विशेषता किसी भी कार्य में उन्नति नहीं करने देता। जैसे प्रथम भाव में मंगल होने से वो जॉब या व्यवसाय या पढ़ाई या दाम्पत्य जीवन, जो भी है हमारा दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि, इसमें क्या करेगा, कटौती करेगा। क्योंकि लगनस्थ बैठा है तो लगन भाव को हम मस्तक मानते हैं। तो इसी प्रकार मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे जातक ज़्यादातर जिनके लगन में प्रथम भाव में मंगल होता है तो वो एक बात को गहराई से ज़्यादा सोचते हैं, मानसिक तनाव लेते हैं, और छोटी सी बात को उसमें ज़्यादा सोचना एवं विचार करना एवं उग्र आना, जैसे एकदम से गुस्सा आ जाना, चिड़चिड़ापन होना, चिड़चिड़ा स्वभाव होना, ये प्रथम मंगल के फल हैं। यदि प्रथम भाव में मंगल हो तो किसी भी क्षेत्र में उन्नति नहीं करने देता, नहीं पढ़ाई में, न व्यवसाय में, न नौकरी संबंधित में या अपने स्वकार्य संबंधित में, इसमें आपको तरक्की नहीं दिलाएगा। क्योंकि लगनस्थ मंगल थोड़ा दाम्पत्य जीवन के लिए खराब माना जाता है। इसी प्रकार से जैसे आप मेडिकल साइड से पढ़ाई करोगे, चिकित्सा संबंधी या सेना इत्यादि वगैरह में, तो आपको ये सफलता दिलाएगा। क्योंकि लगनस्थ मंगल चिकित्सा, डॉक्टर एवं सैनिक संबंधी और एडवोकेट जैसे वकील, तहसीलदार संबंधी ऐसे बनाता है। यदि वो शुभ प्रभाव में हो तो, शुभ प्रभाव में मकर राशिगत हो या मेष राशिगत हो या वृश्चिक राशिगत हो। यदि कर्क राशि में होगा तो मैंने उसके अब अशुभ प्रभाव आपको बता दिए हैं कि ज़्यादा आदमी मानसिक तनाव लेता है, सोचता है, उसका जीवन बचपन से बहुत परिश्रम में रहता है, मेहनती होता है, हर कार्य में उसे एकदम से सफलता नहीं मिलती, और आगे शिक्षा संबंध में भी कटौती होती है। इसी प्रकार मंगल के प्रभाव होते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जैसे लगनस्थ मंगल बैठा है तो वो अपनी सप्तम दृष्टि तो देखेगा ही। तो जब वो सप्तम दृष्टि में देखेगा तो हमारा सप्तम भाव कुटुंब, पारिवारिक, दाम्पत्य जीवन संबंधी का कारक भाव माना जाता है। तो इसमें हो दाम्पत्य जीवन में भी क्या करेगा, कटौती करेगा। जैसे विवाह विलंब में होना, नौकरी विलंब में लगना, या हर कार्य में अड़चने आना, एवं ऐसे ऐसे लक्षण लगनस्थ मंगल के पाए गए हैं। इसी प्रकार मैं आपको बता दूं कि मंगल की दृष्टि सप्तम नहीं होती। ये अपने स्थान से सप्तम भाव को तो देखा गया ही, पर चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और पर इसकी समान दृष्टि रहेगी। जैसे चतुर्थ भाव को देखेगा तो चतुर्थ भाव हमारा सुख भाव माना गया है। जैसे माता संबंधी, गाड़ी, वाहन, ऐश्वर्य संबंधी, जो भी हमारे सांसारिक संबंधी सुख है, इनमें क्या करता है, कटौती करता है। चतुर्थ स्थान में देखेगा तो सुखों में कटौती करेगा। इसी प्रकार सप्तम स्थान में वो दाम्पत्य जीवन को थोड़ा कष्ट में रखेगा। और यदि अष्टम भाव को देखेगा तो ये आयु संबंधित में, जैसे आयु में इफेक्ट होना या शारीरिक से थोड़ा प्रॉब्लम, जैसे फुंसी इत्यादि, दाद वगैरह, एलर्जी वगैरह होना शारीरिक में, ये इसके प्रभाव होंगे। यदि इसकी दृष्टि अष्टम जाएगी तो, जैसे मंगल लगनस्थ बैठा है तो आपके चतुर्थ स्थान को भी देखेगा, सप्तम को भी देखेगा, और अष्टम पे भी इसकी दृष्टि जाएगी। तो ये चीज़ें आपके जीवन में घटित होती होगी या हो गई होगी।
तो ये थोड़ा बहुत शरीर में जैसे एलर्जी, खून का चेंज होना, और जैसे मौसम के परिवर्तन होने से वात संबंधी रोग होना आपके शरीर में, ऐसे ऐसे इफ़ेक्ट देगा। और सोचने वाला मानसिक तनाव, किसी के साथ बेफिजूल से वार्तालाप में बहसबाजी होना, तू मैं इत्यादि लड़ाई झगड़ा होना, ये लगनस्थ मंगल के प्रभाव होता है। यदि एकदम से गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, स्वभाव में क्रोध आना, अत्यधिक जिसे बोलते हैं, तो ये लगनस्थ मंगल के फल हैं। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और यदि आपके साथ ऐसी चीज़ें घटित हो रखी हो या हो गई हो तो इसके लिए आप मुझे विशेषतः कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको इसका उपाय बताऊंगा। इसी प्रकार मैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि चतुर्थ भाव में मंगल होने से क्या प्रभाव होता है। जय माता दी।